प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि कुंडली में धन, मान और प्रतिष्ठा को हम कैसे जान सकते हैं। यदि आपके पास में जन्म तिथि, महीना, सन और समय और स्थान ये होने चाहिए तो कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ, कल मैंने जो है 1 से 5 करोड़ तक की स्थिति के बारे में, ग्रहों के बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा कि आप जो है 100-200 करोड़ के मालिक भी बन सकते हो। तो ये योग किस प्रकार होते हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश और दशमेश या पंचमेश चतुर्थेश या पंचमेश लग्नेश, इनमें से यदि कोई योग कर रहा हो और वो केंद्र में बैठा हो, लगन या दशम या चतुर्थ स्थान में, भले 7वें में बैठा हो तो कोई बात नहीं है। अब रही बात ऐसी कि पंचमेश का हो गया धर्मेश का केंद्र कोण योग, यानी पंच नमेश और दशमेश का केंद्र कोण योग होना चाहिए और वो केंद्र में होना चाहिए। 2 हो गए। अब मान के चलिए पंचमेश और लग्नेश का कोई केंद्र कोण योग हो या चतुर्थेश से हो, या मतलब यह है कि सप्तमेश से नमेश का कोई योग बनता हो, दृष्टि का हो या एक जगह हो और वो केंद्र में हो, तो ये 3 यदि योग आपकी कुंडली में हैं और लग्नेश यदि आपका 6वें, 8वें और 12वें भाव में नहीं है और नमेश आपका 6वें, 12वें और व्यय स्थान में नहीं है, तो आप निश्चित है कि आप जैसे मान के चलिए कि आप एमएलए भी बन सकते हो, एमपी भी बन सकते हो, बहुत बड़े ठेकेदार बन सकते हो, या कोई आप फर्स्ट श्रेणी के अफसर बन सकते हो। ये योग का मतलब है, जैसे मान के चलिए, ये केंद्र कोण योग का मतलब क्या है। केंद्र कोण योग का मतलब होता है विष्णु और लक्ष्मी का साथ में होना। यदि इस प्रकार के योग नहीं है आपकी कुंडली में तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पिछले जो कर्म हैं वो उत्तम नहीं माने जाएंगे। तो मैं केवल आपके लिए यही बात बता रहा हूँ आज की कुंडली में। आगे मैं और योग में बताऊंगा कि आपकी कुंडली में क्या बनता है। मैं आपके लिए केवल ये केंद्र कोण योग के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर ये 3 आपकी कुंडली में है तो ये निश्चित है वो आदमी फर्स्ट ग्रेड का अफसर बन सकता है, बहुत बड़ा ठेकेदार बन सकता है, एमएलए, एमपी बन सकता है, और कोई गजेस्टेट ऑफिसर बन सकता है, या कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक भी बन सकता है। तो इस तरह के योग का मतलब आप समझ रहे हैं कि विष्णु और लक्ष्मी का साथ में होना, तब उन्नति संभव होती है। और यदि इनका योग नहीं होता है तो विष्णु के साथ में लक्ष्मी नहीं होती है तो आगे उत्पत्ति नहीं होती है। और ये क्यों आते हैं कुंडली में? ये तब आते हैं जब आपने अच्छे आचरण किए हों और इंद्रियों का संयम किया हो, परमार्थ के काम किए हों, किसी की बुराई भलाई में नहीं रहा हो वो पुरुष, तो फिर अगले जन्म में उसके लिए ये स्थिति पैदा होती है और उसी हिसाब से वो परिवार और घर और स्थिति बनाता है। यदि आपका गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो ये निश्चित है आपको शुद्ध बुद्धि देगा और वो उत्तम स्थिति को प्राप्त करेगा। यदि मान के चलिए आपके परिवार में ऐसे में जन्म दे दिया कि वहाँ जन्म सिद्ध अधिकार है, वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है,
तो आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे और कोई बड़े अफसर भी बन सकते हो, बड़े ठेकेदार भी बन सकते हो, फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो। इस तरह के योग आते हैं। तो ये जो है परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है, पर वो कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। आपका वो जो है चयन करता है। जैसा कर्म होगा वो वैसा परिवार और वैसी युक्ति के द्वारा आपको जन्म देगा। यदि आपने दिनों रात आचरण नहीं किए हैं और कोई आपका नियम नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं है, तो बस वो इसी प्रकार के परिवार में आपको जन्म देगा। परमात्मा कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है। और आप यदि किसी के पास जाते हैं और आपको कोई करोड़पति, लखपति या कोई बहुत विशेष बात बताता है, कुछ होने वाला नहीं है। आपके यदि लगातार पूर्व जन्म के निरंतर कर्म उत्तम नहीं है तो इस जन्म में स्थिति को, उत्तमता को नहीं प्राप्त कर सकते। एक आध बात को मैं नहीं कह सकता, 100 में से 1 या 2 कुंडली ऐसी निकलती है जो इस तरह के योग ना होने पर भी वो पैसे वाला बन जाता है। वो क्यों बन जाता है कि कोई कोई आत्मा बहुत जिद्दी होती है और वो जिद्दी होने के कारण कोई उसका मौका मिल जाता है तो वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेती है बहुत ज़्यादा जिद्दी होने पर। तो ये कभी कभी होता है, हर समय नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ये निश्चित है अरिष्ट, रोग, अपघात ये उसको प्राप्त होंगे। तो भाई और बहनों, ये आपके लिए मैंने बताया। कल मैं आपके लिए फिर बताऊंगा कि विशेष स्थिति वाले की कुंडली में क्या योग होते हैं जो विशेष पैसे वाले बनते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा। आज के लिए मैंने ये मध्यम योग बताया है। कल मैंने पहली श्रेणी के लोग बताए कि ये 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के मालिक बन सकते हैं। ये जो है 100-200 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, जो मैंने आज बताया है। और जो बहुत विशेष स्थिति प्राप्त करते हैं वो मैं आपके लिए कल बताऊंगा। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।